नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नेगेटिव खुली है, लेकिन फ्लैट है, लगभग 15-20 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी बड़ी गिरावट है। अगर आप निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो 80 पॉइंट से लेके 110 पॉइंट तक है। मार्केट वैसा ही मैं बोल रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से 1000 पॉइंट ऊपर उठकर उधर अटक गई है। मार्केट दो कारण से मूव हो सकती है। एक ये इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई खुशखबरी नहीं है। कल 7 जुलाई आ रहा है, तो टैरिफ का 5 दिन खत्म होगा। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट से रिपोर्ट है कि अगस्त 1 से ही कंट्री वाइड टैरिफ इफेक्ट होगा। तो अगले 23 दिन और टाइम मिल रहा है नेगोशिएशंस के लिए। लोग समझते हैं कि एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है एक अमेरिका का, इसीलिए भारत का डील इम्पोर्टेंट है। भारत का डील सिर्फ भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप अमेरिका को वॉच कर रहे हैं, 3 इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, जिनके साथ उनकी एग्रीमेंट होनी है। एक है यूरोपियन यूनियन, दूसरी है जापान और तीसरी है चाइना। मुझे लगता है कि अगस्त फर्स्ट तक कोई इन 3 देशों में से किसी का डील भी नहीं हो सकता है। शायद जापान का हो जाए, तभी ये रिस्क मार्केट से जाएगा। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि इन 3 देशों डील के लिए तैयार है। अभी तक सिर्फ जापान नेगोशिएट कर रहा है, तो अगस्त फर्स्ट तक का ब्रीदर मिल सकती है। लेकिन ये अमेरिकन मार्केट्स फ्यूचर्स में आज डाउन है। सोने के दाम में 50 रुपया की गिरावट है। रिजल्ट सीजन इस साल इस हफ्ते से शुरू होता है। टीसीएस का रिजल्ट जुलाई 10 पहले आएगा और अगले 45 दिन में सारी कंपनी रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगले 45 दिन हम रिजल्ट्स के बारे ही बात कर सकते हैं। रिजल्ट्स के बदौलत ही मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है। जो लिक्विडिटी काम करना है उसने कर दिया और मार्केट को इतना ऊपर लेके बिठा दिया। अभी न्यूज़ अगर नेगेटिव आई तो मार्केट वापस 24,000 की लेवल तक पहुंच सकती है। यही मार्केट के बारे में खबर है। परसों मैंने जब बात की, इस वार्तालाप में हुआ कि आईटीसी का पी बाई रेशियो 15 है, लेकिन वो 15 इसीलिए पहुंचा क्योंकि पिछले क्वार्टर वन ऑफ गेन थी। वो वन ऑफ गेन कैसे प्रॉफिट्स आई, क्योंकि उन्होंने आईटीसी होटल्स को सेपरेट की। ये वन ऑफ प्रॉफिट्स नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी और वापस 25 टू 26 टाइम्स अर्निंग्स तक पहुंच जाएगी। तो आईटीसी 25 टू 26 टाइम्स अर्निंग्स फिर भी चीप है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं गोदरेज, टाटा कंज्यूमर और एचसीएल, नेस्ले, इन जैसे कंपनी का पीबीएच रेशियो 55 से 60 है। तो आईटीसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि वो फूड में कंसंट्रेट कर रहा है। जैसा मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया, नियोल टाटा ने कहा है कि फूड बिजनेस सबसे बेहतर बिजनेस है, क्योंकि हर दिन खरीदी होती है, टर्नओवर भी ऊपर जा सकती है। आईटीसी की सेवरल डोमिनेंट ब्रांड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक ग्रो हो सकती है। दूसरा कुछ न्यूज़ मुझे बोलना है, वो है कोला वॉर्स में। कैंपा कोला ने एक डिस्टिंक्ट डबल डिजिट मार्केट शेयर ले ली है और इसका प्रेशर वरुण बेवरेजेस स्टॉक पर दिख रहा है। इसीलिए मैं हीरे का सुई कहता हूँ। वरुण बेवरेजेस 70 टाइम्स अर्निंग्स पे था और जब कैंपा ने मार्केट शेयर पकड़ ली तो वो नीचे आने शुरू कर दी। दूसरी बात है, समर इतना बड़ा नहीं था, बारिश जल्दी आ गया, इसीलिए कोला का सेल्स बहुत बुरा था और वरुण बेवरेजेस का स्टॉक नीचे आ गया। तो बेहतर है कि आप ऐसे हीरे की सुई को कंसिडर मत करो। 3 हीरे के सुई अफेक्ट हो गई हैं। पहले थी एशियन पेंट्स की कंपटीशन कुमार मंगलम बिरला से हुई, रिलायंस ने उसे बेची, उसका शेयर लगभग 30-40% डाउन है। दूसरा का हीरा का सुई है ट्रेंट, जो 112 टाइम्स अर्निंग्स तक पहुंच गई, लगभग 40% करेक्ट हो चुकी है, लेकिन 75% करेक्ट होने से ही हमको मिल सकता है। तो मार्केट को इधर से 50% करेक्ट होने से ही हम ट्रेंड को सिर्फ देख सकते हैं, अभी देखने लायक भी नहीं है। तीसरा ये रहा वरुण बेवरेजेस, जिसपे ये कंपटीशन
कैंपा कोला का आया, उसने स्टॉक गिर गई। आज इंडसइंड बैंक का अपडेट्स आया, कासा में डिक्लाइन है। कासा का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी में मार्जिन डिक्लाइन है। ओवरऑल एडवांसेस में 3% की डिक्लाइन है और उसमें कंज्यूमर लोन्स 5% इंक्रीज और लगभग 7-8% नेगेटिव ग्रोथ कॉर्पोरेट लोन्स में हुई है। लेकिन इस क्वार्टर में हम इंडसइंड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो सर्वे कर कर कुछ प्रॉफिट्स बनाए, यही बेहतर है। नया एमडी का सिलेक्शन आरबीआई करेगा, उसके बाद ही हम इंडसइंड बैंक को देख सकते हैं। गॉडरेज कंज्यूमर का अपडेट भी आया, इतना बेहतरीन अपडेट नहीं है। इसीलिए उसे कंसिडर करना बेकार है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब क्या करें? एफएमसीजी में न्यूज़ है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले सारे अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने में बिजी हैं। फूड भी एक्सपोर्ट हो रहा है, पर्सनल केयर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि भारत में सेल्स नहीं हो रही है और कैपेसिटी आइडल नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए सारे प्लेयर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से पीएल1 की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव भी मिल रही है। निसान ने कहा है कि रेनॉल्ट के साथ उनका पार्टनरशिप ढीला हो गया है, तो जेएसडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप देख रहे हैं। मेरा अनुमान ये है, जेएसडब्ल्यू ऑलरेडी हेवीली डेट रिडन है, वो एमजी के लिए कर्ज लिया और दूसरी बात, जब उन्होंने ड्यूलेक्स को खरीदा तब भी कर्ज लिया। तो ये साफ बात है कि जेएसडब्ल्यू स्ट्रेच्ड है। टाटा मोटर्स में टाटा मोटर कमर्शियल और टाटा पैसेंजर व्हीकल दो डिफरेंट विंग्स हो चुके हैं। टाटा कमर्शियल व्हीकल्स में स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी टाटास की, एल्सर ने उसे ओवरटेक की। अभी उन्होंने टाटा एस इलेक्ट्रिक, सीएनजी और डीजल जारी की, जो 750 केजी पेलोड को लेती है। ये टॉप लाइन थ्री व्हीलर से बहुत कॉम्पिटिटिव है और ये फिर से मार्केट शेयर स्नैच कर सकती है। तो ये रहा मुख्य न्यूज़। इसके बाद टाटा मोटर्स के बारे में, टाटा स्टील को नोटिस आया है 1000 करोड़ का इनपुट क्रेडिट वायलेशन। टाटा स्टील ने एक्नॉलेज किया है कि ये नोटिस आई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये उनको पे नहीं करना चाहिए। तो आज मार्केट इतना वीक है। और दूसरी बात यह है, सन फार्मा ने कहा है कि न्यू गेम में ड्रग मेकर्स कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन पर मार्जिन प्रेशर्स भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नैटको में डीप करेक्शन आए, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आज सुबह 1000 क्रॉस किया नैटको फार्मा ने, उधर से करेक्ट कर कर अब 970 में है। डॉक्टर रेड्डी भी सीधा कह गया है कि अगले साल उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन बोथ नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली ने भारत में ये वेट लॉस ड्रग लॉन्च कर चुके हैं। इसका इफेक्ट भारतीय पेशेंट्स में क्या होगा, क्या वेट लॉस वही हो रही है, इन सब डिटेल्स 2-3 महीने में आ जाएंगे। उससे फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ मार्केट ड्राइव होगा। तो आज अनेक पटाखे के स्टॉक्स पे करेक्शन आई है, इसे हम अगर चाहें तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सब्र से काम लें, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स पे इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।